तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का 186 पोस्टों का पेपर हुआ था, उसका रिज़ल्ट आ चुका है। ये जो रिज़ल्ट आया है उसके बारे में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में सब चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। लास्ट तक बने रहिएगा और डीवी कराने से पहले ये सब चीज़ें फॉलो रख कर लीजिएगा ताकि वहाँ पे आपको कोई दिक्कत ना हो। बात आती है कि 186 पोस्टों का था, तो ये जो रिज़ल्ट आया ये मेरिट लिस्ट नहीं है, अलग अलग है। ठीक, 186 पोस्टों के लिए आपका 14 तारीख से 14 सितंबर से आपका डीबी स्टार्ट होगा और समय भी दे दिया गया है कि कितने कितने बजे से आप वहाँ पे उपस्थित हो जाएंगे। अब जब आप डीबी कराने जाइएगा तो आपको दो प्रिंट आउट ज़रूरी है। पहला, जो आपने जब फॉर्म भरा था वो पूरा है ना, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन डाला था, किस पोस्ट के लिए था, उसमें डेट ऑफ बर्थ क्या मेंशन करी थी, ये जो मेंशन है बेसिक चीज़ें हैं। EWS लगाया था कि नहीं लगाया था, ओबीसी के लिए करा था या ओबीसी या SC या ST जो भी था उसके लिए। ठीक, तो जो जो आपने मेंशन करा था उसका वो जो होगा आपका जब आपने भरा था तो वो लेके जाना होगा। दूसरा, जो ये इशू करेंगे एडमिट कार्ड, जैसे सरोजिनी नगर लखनऊ, इसके बारे में मैं बता दूंगा कैसे वहाँ पहुँचना, उस वो आपको लेके जाना है। 4 फ़ोटो रख लीजिएगा। उसके बाद हाई स्कूल का मार्कशीट और जिसमें डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन होती है ना। पहले क्या था, जिनका कुछ बहुत पहले हुआ होगा तो वो अलग अलग मतलब एक सनद आती थी और एक में मार्क्स आते थे। अभी जब 2010 या 12 के आसपास जो मार्कशीट बनती है शायद उसमें मेंशन होता है। ठीक है, एक ही मार्कशीट होती है सनद और वो, जहाँ तक मुझे मालूम है। ठीक, तो वो आप लेके जाइएगा जिसमें डेट ऑफ बर्थ होगा। इंटर की ले लीजिएगा, कोई वैसे आवश्यकता नहीं, लेकिन ले लीजिएगा इंटर का, हाई स्कूल इंटर। जिस बीकॉम के लिए है तो बीकॉम का पूरा रख लीजिएगा। ठीक, ये आपको रखना है। अब आती है EWS SC ST OBC के लिए। अगर आपने अप्लाई करा है, अगर जनरल से हैं तो कोई बात नहीं, अगर आपने ये मतलब रिजर्वेशन इसका फ़ायदा उठाया तो ये आपको ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, ये आपका लेंगे, लेकिन अगर आपने वहाँ पे प्रस्तुत नहीं किया तो प्रोविज़नल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर देंगे। प्रोविज़नल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब होता है जब आप ज्वाइन करोगे फिर आपको एक टाइम दिया जाएगा, उसके ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा, बाहर नहीं करेंगे। ये आप डरिएगा कि नहीं कि मेरा डीबी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो मुझे बाहर कर देंगे, बाहर नहीं करता कोई भी। आयोग क्या है कि जब आप पास करके आए हो, आयोग इतना मतलब गंदा, आयोग इतना नहीं गंदा होता कि आपको किसी तरीके से इस बिहा पे बाहर कर दे। ठीक, वो उसको भी मालूम है कि बच्चे पढ़ के आए हैं तो वो कॉर्पोरेट बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब बहुत आपके हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये आपको करना है। डिग्री निकलवा लीजिएगा, डिग्री का भी रख लीजिएगा। जो भी आपने फॉर्म भरते समय अपनी क्वालिफ़िकेशन मेंशन करी वो, जाति प्रमाण पत्र हो गया और निवास प्रमाण पत्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूपी के हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अदर स्टेट के तो वहाँ का आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक, ये हो गया हाई स्कूल और ये सब हो गया। बाकी समय से उपस्थित होइएगा। अगर आप नहीं जाएंगे तो आपका जो ये डीबी है वो निरस्त कर दिया जाएगा, तो बाकी दोबारा आपको मौका नहीं दिया जाएगा। उसके बाद अगर वहाँ पे जाने के बाद अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है तो कोई दिक्कत नहीं, वो टाइम देते हैं, आप जब ज्वाइनिंग कराएंगे तो अब आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया। अब आती है कि टेंशन मत लीजिए कि अब फाइनल होगा कि नहीं, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। फ्री माइंडेड होकर 14 तारीख को आप बिल्कुल देने जाइएगा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दिया। बाकी और कोई डाउट होगा डीबी के बारे में, मैंने सभी चीज़ें बता दी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। खा पी के बड़े यहाँ जाइएगा। अब इसके बाद मैं जो वीडियो कैसे वहाँ पहुँचा जाएगा, क्या क्या मतलब इम्पोर्टेंट तो मैंने बता ही दिया, वहाँ कैसे पहुँचेंगे इसके बारे में भी मैं आपको बता दूँगा। ठीक, तो कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा।